और अब बात धनबाद की कर ले। धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल शुरू हो गई है और इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ एमओयू भी किया गया है और इसके लिए 52 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं। नगर निगम ने इस योजना को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। जिस तरीके से नगर निगम अब अपने 15वें वित्त आयोग को लेकर ये 52 करोड़ रुपए की लागत अब यहां पर राशि खर्च करेगी ताकि प्रदूषण मुक्त धनबाद को बनाया जा सके। धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ एमओयू, 52 करोड़ से शुद्ध होगी आबो हवा। नगर निगम ने बढ़ाई सक्रियता। धनबाद की आबो हवा का हाल किसी से छिपा नहीं है। कोयलांचल का ये शहर विश्व के चुनिंदा प्रदूषित शहरों में से एक है और इसका खामियाजा यहाँ के निवासियों को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। धनबाद शहर को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता दिख रही है। इस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 15वें वित्त आयोग की मदद से 52 करोड़ की राशि धनबाद नगर निगम को उपलब्ध कराई गई है। इसका उपयोग पूरी तरह धनबाद को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किया जाएगा। है हाँ, तो बहुत अच्छा मैंने प्रोसेस है ही और आदमी तो चाहता है कि मैंने कि जल्दी से जल्दी मैंने कि यहाँ पर ही बढ़िया सुचारू रूप से चालू हो ताकि जनता को तकलीफ जो हो दूर हो। बहुत अच्छा कदम है नगर निगम का ही और हम लोग सराहनीय करते कि ऐसा सोच रहा है कि बहुत जल्दी इसको लागू किया जाए, बनाया जाए, काम शुरू किया जाए जिससे सभी जनता को। धनबाद नगर निगम ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ साथ आईआईटी और आईआईएम के साथ एमओयू किया गया है। वहीं स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ सालों से बंद पड़े विद्युत शवदाह गृह को 2 करोड़ की लागत से बनवाया जाएगा। सरकार की इस पहल की धनबाद के लोगों ने सराहना की है। वायु प्रदूषण से बचेगा, लोग स्वस्थ रहेगा और ऐसे तो दिक्कत होता नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो होगा, वायु का दिक्कत होगा, उससे रोग फैलेगा, संक्रामक फैलेगा, हर तरह का तो दिक्कत है इसमें। अच्छा है कि खुले नगर निगम के द्वारा ऐसा होता है तो बहुत सुंदर बात है। कोई तरह भारत सरकार ने 15 फाइनेंस कमीशन जो हमारी अनुदान मिलता था उससे इस राशि से हम लोग को 4 साल की एक योजना बनाई गई है जो धनबाद को पूरी तरह एयर पॉल्यूशन से मुक्त करने की योजना है, जिसमें हम लोगों ने एमओयू किया है टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक पर्यावरण विभाग से और आईएसएम से जो हम लोग को टेक्निकल सपोर्ट करेगा। इसके तहत ये स्प्रिंकलिंग जो हो रहा है सड़कों पे, जो हाँ, स्प्रिंकल उसका पार्ट है क्योंकि सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा तो उससे धूल कम होगी। बहरहाल सरकार की गंभीरता और नगर निगम के पहल से धनबाद के लोगों को प्रदूषण से निजात मिलने की संभावना दिखती है, लेकिन इसके लिए तय समय सीमा के भीतर काम हो ये जरूरी है। साथ ही धनबाद जैसे शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात होगी। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। धनबाद से सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से 52 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है, एमओयू हुआ है प्रदूषण विभाग के साथ, जाहिर तौर पर अब धनबाद की जो प्रदूषण है वो कम होगी, लोगों को इससे निजात को लेकर केंद्र सरकार ने भी काफी चिंता जाहिर की है। पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठा था कि धनबाद पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में एक वो भी आता है। और उसी के मद्देनजर इस बार 15वें वित्त आयोग के मध्य से केंद्र सरकार ने धनबाद नगर निगम को 52 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है और उस राशि उपलब्ध कराने के साथ एक ताकीद जरूर की है कि इस राशि से किसी तरह का सिविल वर्क नहीं होगा, सिर्फ प्रदूषण को कैसे कम किया जाए या कैसे हटाया जाए उसको लेकर इस पर योजनाएं बननी है। और उसी के तहत धनबाद नगर निगम ने भी अपना काम प्रोसेस आरंभ कर दिया इसको लेकर। शहर में निगम क्षेत्र में कहें तो स्प्रिंकल मशीन गाड़ियों पानी का छिड़काव लगातार शुरू हो गया है जो निरंतर चलती रहेगी। उसके अलावा एक कारण बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि जो शवदाह गृह जो होते हैं
जो मोहलबनी जैसे कई शमशान घाट हैं जहाँ पे जो मुर्दों को जलाया जाता है, तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी वायु को प्रदूषित करने में एक बहुत बड़ा योगदान उसका भी है। तो उसी के मद्देनजर धनबाद का नगर निगम धनबाद जिले का जो मोहलबनी घाट में कई सालों से बंद पड़ा हुआ जो विद्युत सौदागृह है उसको फिर से चालू करने की योजना पे काम आरंभ कर दिया है। उसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि भी निगम को मिल चुकी है और जल्द ही उस विद्युत सौदागृह को चालू कर देने का काम निगम द्वारा किया जाएगा। तो जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो सौदागृह में खास करके मोहलबनी में जो बहुत आसपास के इलाकों के बहुत दूर दूर से भी मुर्दों को का अंतिम संस्कार वहाँ किया जाता है, वो अगर इस विद्युत सौदागृह के माध्यम से जाएंगे तो प्रदूषण निश्चित रूप से कम होगा। इसके अलावा कई एक ऐसी योजनाएं हैं जो इस वायु प्रदूषण को धनबाद की आबो हवा को बदलने का निर्देश जो केंद्र सरकार ने की ओर से आया है उस पर नगर निगम काम कर रहा है और जल्द ही वो धरातल पर देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरीके से अब धनबाद को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये पहल की गई है, जाहिर तौर पर अगर ऐसा होता है तो धनबाद की आबो हवा अब फ्रेश हो जाएगी, लोग अब अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे।